अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं और उसके बाद हम चलेंगे अपने ही घर परिवार को रोशन करने के लिए, अपने ही घर परिवार में मिठास घोलने के लिए, अपने रिश्तों में माधुर्य और प्रेम की गंगा यमुना बहाने के लिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अपने घर को ही स्वर्ग सरीखा बनाने का आदमी आनंद ले ले। घटना इतनी सी है, एक महिला ने सुबह सुबह सूर्योदय होते ही अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो घर के बाहर निकली तो चौंक पड़ी। सामने उसके 3 देवदूत खड़े थे। सफेद झक कपड़े, सफेद दाढ़ी, बाल, सिर पर लगा हुआ मुकुट। महिला चौंक पड़ी कि अचानक ये 3 लोग मेरे घर के बाहर कौन आए हैं। चेहरे को देखकर लग गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, जरूर ये कोई आसमान से आए हुए देवता है। महिला ने उन 3 देवताओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मेरे घर में आपका स्वागत है, सुबह सुबह आप पधारे हैं, मैं आपका अभिनंदन करती हूं। आए हुए तीनों ने कहा कि हे बहन, हम भगवान के कहने पर धरती पर आए हैं और तुम्हारे घर में रहने के लिए आए। हम तीनों देवदूत हैं, देवताओं के राज्य में रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमें आदेश दिया है जाओ धरती पर और धरती पर रहने वाले लोगों के घरों में अपनी जगह बनाओ। भगवान के आदेश पर हम तीनों देवदूत तुम्हारे घर में आए हैं, पर हमारी एक शर्त है। हम आए तो 3 हैं, पर तुम्हारे घर में कोई एक रहेंगे। तुम चाहो तो इसको पसंद कर लो, तुम चाहो तो इसे पसंद कर लो, और तुम चाहो तो मुझे पसंद कर लो। पसंद तुम्हें करना है, तुम जिसे चाहो उसे पसंद कर सकते हो, पर तीनों में से एक रहेंगे, बाकी 2 दूसरे घरों में चले जाएंगे। महिला ने कहा वो तो ठीक है, पर मैं ये जानती नहीं, मैं ये समझती नहीं, मुझे आपका परिचय ही पता नहीं कि आखिर आप तीनों देवदूत कौन हैं। तो जब तक आपके परिचय का मुझे ज्ञान न हो जाए, भला मैं कैसे कहूं कि 3 में से कौन मेरे घर में आए और कौन चला जाए। मुझे अपने नाम तो बताओ। उनमें से फिर एक बोला, बहन, हम में से एक देव है जिसका नाम है धनदेव। वो जहां रहेगा, जिस घर में रहेगा, जिस परिवार में रहेगा, जिन लोगों के बीच रहेगा, वहां पर धन खूब बढ़ेगा। महिला बड़ी आनंदित हुई ये सुनकर कि तुम में से एक ऐसा देव है जो जिस घर में जाएगा वहां पर धन को बढ़ाएगा। हाँ, तो दूसरा है हमारे बीच में से प्रेम देव। वो जिस घर में रहेगा वहां पर घर में प्रेम बहुत बढ़ेगा। और तीसरा है यश देव। वो जिस घर में जाएगा वहां पर यश बहुत फैलेगा, गांव में कीर्ति बहुत बढ़ेगी। बहन, तुम ही निर्णय कर लो, धन देव को बुलाओगे तो धन बढ़ेगा, यश देव को बुलाओगे तो यश बढ़ेगा, और अगर प्रेम देव को बुलाओगे तो घर में प्रेम बढ़ेगा। महिला और चकराई कि यार तीनों ही घर में आने चाहिए, अब किसको हाँ कहूं किसको ना कहूं। उसने कहा ठहरो ठहरो, 2 मिनट ठहरो, मैं अपने पति से एक बार सलाह करके आ जाऊं, वो क्या चाहते हैं। महिला दौड़ी दौड़ी अंदर गई और जाकर कहा गजब हो रहा है। जाकर कहा गजब हो रहा है, बाहर 3 देवदूत आए हैं। उसका पति तो नोटों की गड्डियां ही गिन रहा था। उसका पति तो सुबह सुबह कोई जमीन के पैसे आए थे, 100 रुपयों की गड्डी गिन रहा था। और महिला अंदर आई, आकर कहने लगी गजब हो रहा है, बाहर 3 देवदूत आए हैं। एक का नाम है धन देव, जहां रहेंगे वहां धन बढ़ेगा। एक का नाम है यश देव, जहां रहेंगे यश बढ़ेगा। एक का नाम है प्रेम देव, जहां रहेंगे वहां प्रेम बढ़ेगा। पर उनकी शर्त है, हमारे घर में आना तो चाहते हैं पर तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तुम जिसे चाहो एक को बुला लो। पति ने कहा बेवकूफ, मुझे क्या पूछने आई है, दौड़ के जा, बाकी 2 को भगा और धन देव को घर में लेके आ। अरे धन रहेगा तो बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएगी। प्रेम देव को भगा दे, भूल से घर में आ गया तो धन भग जाएगा। यश को भी भगा दे, मुझे केवल धन चाहिए, धन। जब तक न हो जाए आदमी का निधन, तब तक आदमी को चाहिए धन। और महिला को भी लगा यार पति की बात में दम तो है। अगर पैसा है अंटी में तो गांव में लोग इज्जत भी करेंगे, और अगर पैसा अंटी में नहीं है, तुम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, गांव के लोग तुम्हें या तो बोड़ा कहेंगे या फिर गैला कहेंगे।
इसलिए पैसा अगर पास में है तो तुम्हारी इज्जत करोड़ की है, और पैसा अगर निकल गया तो तुम्हारी इज्जत कौड़ी की है। महिला को भी लगा कि धन देव को बुलाऊं, कहीं ये भग ना जाए। सो वो निकलने लगी कि बाथरूम में से बेटा निकल कर आया, कहा मम्मी पापा का तो माथा ही खराब है, दिन भर पैसा 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 करते हैं, न खुद खाते हैं, न हमें खिलाते हैं, न घर में उपयोग करते हैं, न घर में दो पैसा लगाते हैं। कमरे भर रहे हैं, तिजोरियां भर रही है, मम्मी करेंगे क्या पैसे का? अरे गांव में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, लोग कहते हैं कंजूस के बेटे हो, मक्खी चूस के बेटे हो। पूरे गांव में लोग हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मेरा कहना मानो मम्मी, तो जाके कह दो यशदेव अंदर आ जाए, बाकी 2 भले ही चली जाए। मां को भी लगा, महिला को लगा, यार बेटे की बात में तो और ज्यादा दम है? बेटी की बात में तो और ज्यादा दम है, क्योंकि पति ने कहा धन लेकर आओ, और धन तो हमारे पास वैसे ही बहुत है, पर अगर 1000 की साड़ी लेकर आऊं तो इनका माथा दुखने लग जाता है। एक काम करूं, मैं तो यश को ही मांग लेती हूं। वो जैसे ही आगे निकली, घर की दहलीज पर पांव रखने वाली थी, दरवाजे तक पहुंचने वाली थी कि दौड़ी दौड़ी घर की छुटकी बहू आई, आकर कहा मम्मी मम्मी प्लीज 1 मिनट ठहरो, अगर आप मेरा कहना मानो तो इन दोनों की बात को छोड़ो, अपने घर में तो प्रेम देव को बुला लो, अपन सास बहू प्रेम से रहेंगे, बस इतनी दौलत अपने लिए काफी है। महिला का माथा खा जाने लगी, चकराया कि करूं तो करूं क्या। पति कहता है धन को बुलाओ, बेटा कहता है यश को बुलाओ, और बहू कहती है किसको बुलाओ? प्रेम को बुलाओ। हालांकि लगभग सासू के दिमाग में बहू की बात जल्दी जचती नहीं है। उसे लगता है कल मेरे घर में आई, मुझे उपदेश दे रही है, कल तो मेरे घर में आज मुझे पाठ पढ़ा रही है। पर पहली बार किसी सास के दिमाग में बहू की बात उतर गई। पहली बार किसी सास के दिलो दिमाग में बहू की बात उतर गई, और सास आई दरवाजे पर। एक बार तीनों को देखा, प्रेमदेव ने कहा मैं प्रेमदेव हूं, यशदेव ने कहा मैं यशदेव हूं, तीसरे ने कहा मैं धनदेव हूं। अब फटाफट तुम निर्णय करो, हमें आगे जाना, यही नहीं खड़े रहना है, भगवान के कहने पर आए हैं। महिला ने एक पल सोचा, पति ने कहा था धनदेव, बच्चों ने कहा था यशदेव, बहू ने कहा था प्रेमदेव, और महिला के मुंह से निकल पड़ा प्रेम देव जो आप में हो वो मेरे घर पर आ जाओ। ये सुनना था कि प्रेम देव मुस्कुराया, और मुस्कुरा कर कहने लगा बहन, जिसने भी तुम्हें ये सलाह दी वो बहुत बुद्धिमान है, जिसने भी तुम्हें ये सलाह दी वो बहुत बुद्धिमान है। महिला को पता था मेरी बहू कैसी है, तो वो तो सुनने को भी तैयार नहीं कि मेरी बहू बुद्धिमान है। महिला अंदर घूमी कि ठीक है, अब तुम में से प्रेम देव आज जो मेरे मुंह से निकल गया है तो आ जाओ। महिला अंदर गई अफसोस करती हुई, क्योंकि उसे पता था कि इस बहू के चक्कर में धन भी गया, इस बहू के चक्कर में यश भी गया। अरे प्रेम को चाटेंगे क्या? महिला मन ही मन दुखी हो रही थी, अफसोस कर रही थी, उदास हो रही थी, लटके हुए चेहरे से अंदर आ गई, क्योंकि उसे पता था कि पति भी उपालंब देगा और बेटी भी उपालंब देगी कि बहू के कहने मानने का फल क्या निकला। वो अंदर आई तो प्रेमदेव उसके साथ भीतर आ गया, प्रेमदेव उसके साथ भीतर आ गया। वो घर के आंगन में पहुंची तो देखकर चौंक पड़ी। जब वापस पीछे घूमी तो तीनों ही देवता अंदर आ गए थे, तीनों ही देवता अंदर आ गए थे। महिला से रहा न गया, उसने कहा देवदूतों तुम लोग हो क्या? अरे अभी तुमने 2 मिनट पहले कहा था कि प्रेम को बुलाओगे तो प्रेम आएगा, यश को बुलाओगे तो यश आएगा, धन को बुलाओगे तो धन आएगा, ये तुम अचानक तीनों आ गए। अरे बहुत बड़ी बात है, ये अचानक क्या हो गया? तब प्रेमदेव बोला बहन, जिसने भी तुम्हें सलाह दी वो बड़ा बुद्धिमान है। अगर तुम धन को बुलाती तो हम दोनों देव वापस चले जाते, अगर तुम यश को बुलाती तो भी 2 देव वापस चले जाते, पर तुमने प्रेम को बुलाया। और हे धरती के लोगों, इस बात पर हमेशा विश्वास करना, जिस घर में प्रेम देव रहता है वहां पर धन और यश तो अपने आप ही आ जाया करते हैं। जिस घर में प्रेम रहता है, जिस घर में मिठास रहता है, जिस घर में माधुर्य रहता है, जिस घर में प्रेम, त्याग, मर्यादा, सहिष्णुता रहती है, एक दूसरे के साथ जीने मरने की जिंदगी की सप्ते रहती है, लोग एक दूसरे के काम आया करते हैं। दुनिया में कोई भी मकान तो महंगे फर्नीचरों से बन सकता है, कोई भी मकान खूबसूरत महंगे टाइल्स से बन सकता है, कोई भी मकान खूबसूरत महंगे दरवाजों से बन सकता है, पर कोई भी घर खूबसूरत तब बनता है जब घर में रहने वाले लोग सब प्रेम से, मिठास से। कल्पना करो, एक तालाब तो है पर तालाब में पानी नहीं है,
कल्पना करो, एक तालाब तो है पर तालाब में 6 महीने से पानी नहीं है। कितना बूंदा लगेगा, कितना भद्दा लगेगा, आंखों को सुहाएगा। तालाब तो हूबहू है पर तालाब में पानी नहीं है। अरे जेब में पर्स तो है पर पर्स में पैसा नहीं है। तालाब तो है हमारे गांव में पर तालाब में पानी नहीं है। तालाब काम का या बेकार? बेकार। जेब में पर्स तो है पर पर्स में एक पैसा नहीं है तो पर्स बेकार। परिवार तो है पर परिवार में प्रेम नहीं है तो परिवार भी बेकार। तालाब की शोभा तभी होती है जब उसमें पानी भरा हो, पर्स तभी अच्छा होता है जब उसमें पैसा भरा हो, और परिवार तभी मिठास से भरा होता है जब सब लोगों के बीच आपस में प्रेम भरा हुआ हो। हम जो ये प्रवचन माला कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल इतना सा काम कर रहे हैं। जो लोगों के घरों के तालाब सूख गए हैं, उन तालाबों में प्रेम का पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वापस तालाब, तो वापस जिंदगी, वापस परिवार फिर से हरा भरा मिठास भरा आपका हो जाए। बताओ तो, सप्ताह किस दिन होता है? कौन बोलेगा? रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को। पहले तो बता दूं, सप्ताह में वार कितने होते हैं? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सप्ताह में 7 वार होते हैं। और 8वां वार? 8वां वार सब बोलो एक बार जोर से, सब बोलो एक साथ। 8वां वार, 8वां वार। जिसका 8वां वार सही है मानो उसके 7 वार सही है, और जिसके 8 वार में गड़बड़ होगी उसके 7 वारों में गड़बड़ी हो जाती है। जिसका 8वां वार दुखी तो 7 वार दुखी, जिसके 8वें वार में कलह तो 7 दिन कलह, जिसके 8वें वार में दूरियां तो 7 दिन दूरियां, जिसके 8वें वार में कषाय और क्रोध तो 7 दिन कषाय और क्रोध। तो जरा बताओ, सप्ताह किस दिन होता है? सोमवार को होता है कि मंगलवार को? बुधवार को होता है कि गुरुवार को? सप्ताह किस दिन होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सप्ताह न तो सोमवार को होता है, न मंगलवार को होता है, न बुधवार को होता है, न गुरुवार को होता है, न शुक्रवार को होता है, न शनिवार को होता है। सच्चाई तो ये, जब 7 मिलते हैं तो सप्ताह बनता है। जैसे 7 वारों के इकट्ठे होने से सप्ताह बनता है, ऐसे परिवार के सब लोग जब एक साथ हिल मिल जुल कर रहते हैं तो उसका नाम परिवार होता है। 3 शब्द हैं, एक है मकान, एक है घर, एक है परिवार। पता है इन तीनों में क्या फर्क है? यूं तो हम कहने के नाम पर ही कह देंगे, भाई साहब ये मकान बहुत अच्छा है, भाई साहब ये घर बहुत अच्छा है, भाई साहब ये परिवार बहुत अच्छा है, पर तीनों में बड़ा सूक्ष्म फर्क है। और जब तक हम इस फर्क को नहीं समझ लेंगे, जब तक इस फर्क का भेद ज्ञान हम नहीं कर लेंगे, तब तक परिवार की सही परिभाषा हम समझ नहीं पाएंगे। एक होता है मकान, जिसका निर्माण ईंट, चूने और पत्थर से होता है, उसको कहते हैं मकान। उसे कहते हैं मकान जहां पर आदमी खुद रहता है, उसके बीवी बच्चे रहते हैं, बस उसका नाम है मकान। कौन कौन रहते हैं मकान में? कौन कौन रहते हैं? आदमी खुद, उसके बाद उसकी बीवी, और उसके बाद उसके 2 बच्चे। उसे कहते हैं मकान। पर जिस मकान में माता पिता को भी सम्मान पूर्वक रखा जाता है, उसे कहते हैं घर। फर्क समझिएगा। मकान वो है जहां पर आप और आपकी बीवी बच्चे रहते हैं, घर वो है जहां पर आपके माता पिता भी सम्मान पूर्वक रहते हैं, और परिवार वो है जहां पर सारे भाई बहन भी गले लगकर प्रेम और मिठास से जीते हैं, उसका नाम परिवार है। प्लीज अपने घर को मकान मत बनाना, अगर हो सके तो अपने घर को परिवार बनाना। अपने घर को मकान मत बनाना, अगर हो सके तो अपने घर को परिवार बनाना। वो परिवार जिसमें प्रेम की रोशनी हो, वो परिवार जिसमें प्रेम और मिठास हो। मेरे भाई, प्रेम की ताकत तो पूरी दुनिया में चलती है। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम, अरे आप कहते हैं मेरी बहू मेरे कहने में नहीं, एक बार प्रेम देके तो देखो। आपको लगता है मेरी सास मेरा सम्मान नहीं करती, मेरी सास मुझे प्रेम नहीं देती। अरे आप एक बार प्रेम देके तो देखो। आपको लगता हम भाइयों में दूरियां हो गई, प्रेम करके तो देखो। अरे प्रेम से तो कुत्ते को भी पुचकारोगे तो भी दुम हिला देगा। बहू को और बेटे को और भाई को और सास को छोड़ो, प्रेम से अगर कुत्ते को भी पुचकारोगे तो कुत्ता क्या करेगा? दुम हिलाने लग जाएगा। 1000 का नोट देखकर कुत्ता कभी दम नहीं हिलाएगा, पर हां आपकी मुस्कान, आपकी मिठास, आपकी पुचकार,
प्रेम से तो पशुओं को भी वश में किया जा सकता है, प्रेम से तो पक्षियों को भी वश में किया जा सकता है। हम केवल एक काम करें, अपने घर परिवार में पहला तत्व लाने की कोशिश करें, और वो है प्रेम का तत्व। सब बोलो तो कौन सा? देखो बोलने से मुंह कितना मीठा हो जाता है, जोर से बोलो तो। रही मन धागा प्रेम का। सब बोलो तो। रही मन धागा मत तोड़ो छिटकाए। हे मेरी सासू माताओं, हे मेरी प्यारी बहुओं बहनों, मेरे भाइयों पिता पुत्रों, परिवार में रहने वाले सारे स्वजनों, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो। सब बोल लो, मत तोड़ो जो कुर्सी पर बैठे हैं। रही मन धागा मत तोड़ो छिटकाए। अरे तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो। आठवां वार परिवार। आओ इनमें रिश्तों में प्रेम घोलते हैं, इनमें मिठास घोलते हैं, इनमें जान डालते हैं, इनमें जिंदगी डालते हैं। मैं एक घर में गया, 5 भाई, पांचों के अलग अलग कमरे, पांचों के अलग अलग किचन, पांचों में बोलचाल बंद, आना जाना बंद, सब कुछ बंद। मुझे कहने लगे, महाराज जी आप आहार हमारे यहीं कीजिए। मेरे मुंह से निकल पड़ा, भैया मैंने शमशान में खाना खाना बंद कर दिया है। कहां पर? कहां पर? जहां 5 भाई आपस में मिलते नहीं, जुलते नहीं, बतियाते नहीं, एक दूसरे के काम आते नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं, जहां पर सास और बहू एक दूसरे को देखकर कुड़ते हैं, जहां पर देरानी और जेठानी एक दूसरे को देखकर जलते हैं, जरा बताओ उसे शमशान ना कहें तो क्या कहें। एक भाई मेरे पास आए और आकर कहने लगे, महाराज जी आपने स्वर्ग देखा है? मैंने कहा हाँ हाँ मैंने स्वर्ग भी देखा है और नरक भी देखा है। तो वो बड़े चौंके, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास वो गए ना, सभी संतों ने कहा, उनको पूछा जाके, भैया आपने स्वर्ग देखा है? महाराज आपने नरक देखा है? तो कहते बैठो बैठो, शास्त्रों में जो लिखा है मैं तुम्हें बता दूं। मैंने तो सीधा सपाट कहा, हाँ भैया मैंने तो स्वर्ग भी देखा है, मैंने नरक भी देखा है। तो उसने दांव खेला और खेल कर कहा, साहब आप मुझे दिखा सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, जिस किसी को भी स्वर्ग देखना हो मैं उसे स्वर्ग भी दिखा सकता हूं, और जिस किसी को नरक देखना हो मैं उसे नरक भी दिखा सकता हूं। तो वो चौंका, उसने कहा साहब मुझे स्वर्ग भी देखना और नरक भी देखना है, आप मुझे जरा दिखा दो। कितने दिन लगेंगे दिखाने में? मैंने कहा आधे घंटे में दिखाता हूं, चल मेरे साथ। मैं उन्हें ले पड़ा, निकल पड़ा, जहां मैं थानक में ठहरा हुआ था वहां से लेकर उसे निकल पड़ा और लेकर के गया एक घर में। वो और चकराया कि स्वर्ग दिखाने ले जा रहे हैं कि किसी का घर दिखाने ले जा रहे हैं। सामान्य सा एक घर था, वहां हम पहुंचे। हम जैसे ही पहुंचे तो सब लोग एक साथ आ गए। मैंने उन सबको पूछा, मैंने कहा घर में कितने भाई हो? कहने लगे 5 भाई हैं। मैंने कहा सब साथ में रहते हो? कहने लगे साहब साथ में क्या, हम तो पांचों भाई एक थाली में खाना खाते हैं। अच्छा बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा धंधा पानी के सबका एक साथ है। मैं दादी साहब के पास गया, मैंने दादी साहब से पूछा, मैंने कहा दादी जा आपके क्या हालचाल है? अरे भाई महाराज जी मेरी बहुएं इतनी अच्छी है, सुबह गरम गरम चाय पिलाती है, दोपहर में गरम गरम खाना खिलाती है, रात को सोने से पहले बहुओं में होड़ लग जाती है। वो कहती है मैं माँ जी की घी की मालिश करूंगी, वो कहती है मैं माँ जी की कमर दबाऊंगी, मेरी छोटी वाली बहू कहती है मैं सिर पे मालिश कर दूंगी। मेरी बहुएं बहुत सेवा करती है, सारी बहुएं बड़ी हिल मिल जुल कर एक साथ रहती है, एक साथ जिंदगी जीती है, एक साथ मिठास से रहती है। हम वहां से निकल गए। आदमी ने सोचा ये महाराज जी का कोई भगत होगा, सो महाराज जी यहां आ गए। हम एक दूसरे घर में गए 10 कदम आगे ही, और वहां पर हम जैसे गए तो देखा घर बिल्कुल सुनसान। एक दादी साहब बीच में बैठी थी। मैंने कहा माँ जी क्या बात है, घर में अकेले हो? नहीं नहीं बाप जी घनी बेटा है, 5 बेटा है। मैं क्या 5 बेटा है तो बेटे कहाँ हैं? बाप जी एक ऊपर रहता है, एक ऊपर वाली मंजिल में इधर रहता है, एक का कमरा इधर है, एक का कमरा इधर है। मैंने कहा आपके साथ? कि बाप जी मैं तो अपने हाथ से ही रोटी बनाकर खाती हूं। क्या कहा? क्या कहा? मैं तो अपने हाथ से ही रोटी बेल कर खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ और आपके जो भगत है ना उनको भी खिला देती हूँ। बहुएं मेरे लिए खाना नहीं बनाती, सब अलग अलग रहती है, अलग अलग घरों में रहती है। अरे महाराज क्या बताऊँ, इतनी लड़ती है, इतनी ची ची करती है, इतनी आपस में लड़ती झगड़ती है, पूछो मत महाराज। आपको बताऊं तो क्या बताऊं, आप तो मेरे घर की बात रहने ही दो। ठीक है हम निकल के वापस आ गए।
मैं तो अपने थानक में आ गया, अपना काम काज करने लग गया। वो व्यक्ति 15 मिनट तो चुपचाप बैठा रहा, फिर रहा ना गया। कहा महाराज वो स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे मैंने कहा यार दिखा के लाया ना तेरे को, अभी तो मैं स्वर्ग नरक दोनों दिखाए। कहने लगे महाराज कौन सा स्वर्ग नरक, आप तो 2 घरों में लेकर गए, अपने भक्तों से मिलकर आ गए, मुझे कहां स्वर्ग नरक दिखाया? मैंने कहा याद रखना भाई, जहां पर 5 भाई एक थाली में खाना खाते हैं और जहां पर घर के 5 बहुएं एक साथ हिलमिल जुल कर रहती है, जहां पर भाई भाई के काम आता है, देरानी जेठानी के काम आती है और घर के सब बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करते हैं, बस इसी का नाम धरती पर स्वर्ग है। और जहां पर 5 बेटों के रहते हुए भी बूढ़ी मां को अपनी हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो। आप बोलेंगे कि मैं बोलूं इसी का नाम क्या है? जोर से बोलो, नरक है, ताकि जिस किसी के घर में ऐसा माहौल हो वो अपना नरक मिटा सके। क्या है? नरक है। आओ अपने अपने घर में पलने वाले नरक को थोड़ा सा स्वर्ग में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, लोगों के घरों में साल में एक बार ईद आती है, लोगों के घरों में साल में एक बार होली आती है, लोगों के घरों में साल में एक बार दिवाली आती है, पर मैं आपको बता दूं, जहां पर सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं, जहां पर सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों को बच्चे प्रणाम किया करते हैं, वहां पर साल में एक बार ईद नहीं आती, वहां की तो हर सुबह ही अपने आप में ईद होती है। जहां पर दोपहर में घर की बहुएं एक थाली में बैठकर खाना खाती है। मैंने सुना है कभी भगवान श्री महावीर के समय की घटना। मैंने सुना है कि भगवान महावीर के समय में गाय और शेर एक तालाब में पानी पिया करते थे। किस किसने ये बात सुनी है? हाथ खड़ा करो तो। लगभग सबने सुनी है ना? सबने संतों के मुंह से सुनी है कि भगवान महावीर और बुद्ध के समय में, राम और कृष्ण के समय में इस देश में इतने प्रेम की गंगा यमुना बहा करती थी कि शेर और गाय दोनों एक तालाब में पानी पिया करते थे। मेरे भाई, भगवान महावीर का युग तो 2500 साल पहले चला गया। मैं चाहता हूं फिर से महावीर के युग को हम जीवित कर लें। मैं चाहता हूं फिर से हम महावीर के युग को वापस जीवित कर लें। मैंने सुना है कि 2500 साल पहले महावीर के युग में शेर और गाय दोनों एक तालाब में पानी पीते थे। आओ हम महावीर के युग को वापस कलयुग को सतयुग बनाते हैं। तब शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे। आज हम महावीर के युग को दोहराते हैं। ये ललित प्रभ चंद्र प्रभ का युग है, फिर से वही युग लेकर आते हैं। तब शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे। अब सास और बहू एक थाली में खाना खा ले तो समझ लेना महावीर का युग वापस लौट आया। अगर सास और बहू एक थाली में बैठकर रोज खाना खा रही हो, मुस्कुरा कर जी रही हो, तो समझ लेना महावीर का युग आ गया है। अब इसमें शेर कौन है, गाय कौन है, आप घर में निर्णय करना। पर अगर एक थाली में बैठकर खाना खा लिया है तो महावीर का युग वापस लौट कर आ गया है। जिस घर में, मैंने कहा जिस घर में सुबह उठकर घर के टाबर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, भाई भाई एक दूसरे को प्रणाम करके आपस में गले लगते हैं, वहां पर साल में एक दिन ईद नहीं होती, वहां पर महीने में 30 दिन ईद हुआ करती है। और जहां पर दोपहर में घर की सास बहू देरानी जेठानी सब एक साथ हिलमिल जुलकर एक थाली में मुस्कुराते हुए खाना खा रही हो, तो समझ लेना इस घर में साल में एक दिन होली नहीं होती। कब होती है? जोर से बोलो। साल में 365 दिन होती है। और जहां पर रात को सोने से पहले घर की बहुएं बूढ़ी दादी सा के पांव दबाकर, कमर दबाकर अपने पति के पास बेडरूम में जाती हो, तो समझ लेना वहां पर एक दिन दिवाली नहीं होती, वहां पर साल में 365 दिन दुआओं की दिवाली घर में बनी रहती है। वहां पर साल में 365 दिन दुआओं की दिवाली आदमी के घर में बनी रहती है। मेरे भाई, घर का निर्माण होता है प्रेम से, घर का निर्माण होता है त्याग से, घर का निर्माण होता है मर्यादाओं से, घर का निर्माण होता है सहिष्णुता से, घर का निर्माण होता है एक दूसरे के काम आने से। अपने घर में इस तरह से रहो कि आपके कारण किसी की आंख में आंसू ना आए। पहली बात।
अपने घर में इस तरह से रहो कि आपके कारण किसी की आंख में आंसू ना आए। अगर आपके कारण किसी की आंख में आंसू आ रहे हैं, घर में अगर आपके बहू की आंख में आपके कारण आंसू आ रहे हैं, आपके सामायिक व्यर्थ चली गई, आपके मंदिर की पूजा बेकार चली गई, आपकी धर्म आराधना व्यर्थ चली गई, अगर हमारे कारण घर के लोगों की आंख में आंसू आ रहे हैं, घर में ऐसे मत जियो। वो घर नरक होता है जहां पर आपके कारण किसी की आंख में आंसू आते हैं, पर वो घर स्वर्ग हो जाता है जहां पर आपके लिए किसी की आंख में आंसू आते हैं। बहू के कारण सास की आंख में आंसू न आए, अपितु बहू पीहर चली जाए तो बहू के लिए सास की आंख में आंसू आए, तो समझ लेना कि आपका घर स्वर्ग है, आपका घर प्रेम से भरा हुआ है। कहते हैं आज एक नई परंपरा चल पड़ी है, छोटा परिवार, आगे क्या है, सुखी परिवार। क्यों जी, यही परंपरा चल पड़ी है। लगभग सब घरों में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। छोटा परिवार सुखी परिवार, जरूरी नहीं है कि परिवार छोटा होने से सुखी हो जाएगा, भरा पूरा परिवार भी सुखी होता है। मुझे एक ने आके अभी कहा था, मैंने यूं ही कहा, मैंने कहा भाई साहब आपके एक ही, अरे बाप जी महावीर के एक तो हमारे क्यों अनेक। महावीर के कितनी संतान थी, भगवान महावीर के कितनी थी, एक। तो उन्होंने कहा साहब महावीर के एक तो हमारे क्यों अनेक। मैंने कहा आदिनाथ के 100 तो तुम्हारे क्यों 2। महावीर के एक तुम्हारे क्यों अनेक, तो आदिनाथ के तो 100 थे। तो मेरे भाई कोई 5 बेटे होने से घर दुखी हो और 2 बच्चे होने से घर सुखी हो, ऐसा नहीं। ये 2 बच्चे भी तड़ने में कोई कमी नहीं रखते। तो ये मत कहो कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस परिभाषा को बदल दो। अब तो ये बोलो प्रेम भरा परिवार वो ही है सुखी परिवार, जहां पर सब लोग प्रेम से रहते हों, जहां पर सब लोग मिठास से जीते हों, जहां पर सब लोग एक दूसरे के काम आते हों, जहां पर सब एक दूसरे के प्रति विनम्र रहते हों। समझ लो वो है बड़ा परिवार, वो है मीठा परिवार, वो है मिठास से भरा हुआ परिवार। आओ अपने अपने घर में चलते हैं, थोड़ा सा घर के रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, घर में अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, घर में प्रेम भरा प्यार भरा मिठास भरा माहौल बनाते हैं। थोड़ी अपनी अपनी दरारों को देखते हैं, रिश्तों में जो हमने दूरियां बना ली हैं, थोड़ा थोड़ा उन दूरियों को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों याद रखना, दीवार में जब दरार पड़ जाती है ना, क्या कहा मैंने, दीवार में जब दरार पड़ जाती है तो दीवार टूट जाती है। याद रखना जीवन पर, दीवार में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार टूट जाती है, पर रिश्तों में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। रिश्तों में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार में अगर दरार पड़ जाए तो दीवार गिर जाती है। अपने घर में मेरे भाई कह दो अपने भाई को कि ले लूं तू अपने मेरे हिस्से की जमीन भी तू ले ले। बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इनको तू शर्मसार मत कर। मेरे हिस्से की जमीन भी तू ले ले मेरे भाई, पर घर में दीवार मत कर, क्योंकि बड़े अनमोल होते हैं खून के रिश्ते, तू इनको शर्मसार मत कर। अरे लोग क्या कहेंगे, एक बाप के 2 बेटे जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ पड़े। ले ले तू ले ले मेरे हिस्से की जमीन, पर अपने घर में दीवार मत कर। पौना घर तेरा, चौथाई घर मेरा, कोई दिक्कत ना होगी, पर जब दीवार पड़ गई ना तो इतनी दरारें मन में पड़ जाएगी कि पीढ़ियों तक हम आपस में इन दरारों को मिटा ना पाएंगे, हटा ना पाएंगे, दूर ना कर पाएंगे, अलग थलग ना कर पाएंगे। अपने अपने घर में चलो। घर में सबसे पहले होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग, ऊपर से नीचे तक उतर के आते हैं। आप में ऐसी कोई महिलाएं हैं जो 3 दिरानी जेठानियां हो और घर में उनके सास या दादी सास हो? हाँ, खड़े हो जाओ। आप दोनों दिरानी जेठानी हैं, चलो। और वो 3 है क्या? तीनों? 2 हैं। चलो एक बात बताइए, आपके घर में दादी सास है और दादी सास ने आवाज लगाई कि बेटा 1 गिलास पानी लाओ। क्या कहा? बेटा 1 गिलास पानी लाओ। तो आप दोनों में से किसको खड़ा होना चाहिए? आप दोनों में से किसको खड़ा होना चाहिए? पीछे वाली बहनों बोलो, 3 में से किसको खड़ा होना चाहिए? बड़ी वाली को, बीच वाली को कि छोटी वाली को? किसको? छोटी वाली को। बड़ी वाली को नहीं? अच्छा, बड़ी वाली बेचारी कर करके वैसे तंग आ गई है। अब मैं बताऊं,
अगर छोटी वाली खड़ी होगी तो बात महत्वपूर्ण नहीं होगी, मंझली वाली खड़ी होगी तो बात महत्वपूर्ण नहीं होगी, बड़ी वाली खड़ी होगी तो भी बात महत्वपूर्ण नहीं होगी। घर तब स्वर्ग बन जाएगा जब तीनों बहुएं एक साथ खड़ी होगी, कहेगी मम्मी मैं ला रही। जिस दिन हमें जीवन का ये बोध मिल जाएगा कि हम घर में एक दूसरे से मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं, और घर के बड़े बुजुर्गों ने अगर आवाज दी तो उनकी आवाज का हम कितना सम्मान कर सकते हैं। एक ने आवाज दी, दादी सास ने, बेटा एक गिलास पानी दो। अगर छोटी बहू खड़ी हुई मजा ना आया, मंझली खड़ी हुई मजा ना आया, बड़ी वाली खड़ी हुई मजा ना आया, पर तीनों खड़े हो गए तो अभी समझो चंद्रप्रभ जी महाराज विराजे हैं और इन्होंने यूं ही आवाज दी कि एक गिलास पानी लाओ, तो शांति प्रिय जी खड़े हो गए, बड़ी बात नहीं। मैं खड़ा हो गया, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होगी जब दोनों एक साथ खड़े हो गए। अगर ये हमने अपने घर में ये मिठास बना रखा है कि पिता ने आवाज दी बेटा थोड़ा ये चीज लाओ, तो तीन बेटे घर में हैं, वो उसका मुंह देख रहा है, तू जा, वो उसको कह रहा है तू जा, वो उसको कह रहा है तू जा। समझ लेना इसका नाम है घर में नरक के द्वार खुल रहे हैं। पर तीनों अगर एक साथ खड़े हो गए और दौड़ के पहले किसका हाथ लगा और ला करके लो पापा जी, एक बेटा आगे दे रहा है और दो पीछे खड़े हैं, तो समझ लेना इसी का नाम घर में स्वर्ग है। घर में पहला रिश्ता होता है माता पिता के, दादा दादी के साथ। हाथ जोड़ो, सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम करो। किनको? जो आपके दादा दादी हैं, जिनके कारण आपने ये दुनिया देखी, जिनके कारण आपने दुनिया का ये माधुर्य देखा, जिनके कारण आपने ये धरती का सौभाग्य पाया। प्रणाम करो अपने घर के दादा दादी को। अरे वे तो ऊपर भी चले गए तो भी घर के कुल देवता हैं। प्रणाम अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आंख खुलते ही ईश्वर को भी प्रणाम करने से पहले प्रणाम करो। अपने उन आदरणीय माता पिता को जिनकी बदौलत आपने जिंदगी पाई, जिनकी बदौलत आपने दुनिया देखी, जिनकी बदौलत आपने सुख शांति के दिन पाए। सोचो आज जैसे बूढ़ापे में हमने अपने माँ बाप को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है, अगर हमें जन्म देने के बाद हमारे माँ बाप हमें भाग्य भरोसे छोड़ देते तो आज हम आजाद चौक में नहीं किसी अनाथालय में बैठे धर्म की रोटियां खा रहे होते। जिस तरह हमने अपने माता पिता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है और अमीर घरों में नौकरों के भरोसे छोड़ दिया है। मैं कई अमीर घरों में जाता हूं ना, बड़े संपन्न घरों में, पता लगता है दादी सा की सेवा के लिए 2 आदमी रखे हुए हैं, नौकर सेवा कर रहे हैं। पूछता हूं सुबह से मिला तो नहीं दादी सा से। बच्चों को दादी सा के पास जाने का समय नहीं, बहुओं को दादी सा के पास जाने का समय नहीं। एक नौकर रख रखा है और वो दादी सा की सेवा करता है। तो मैं कई बार व्यंग्य में बोला करता हूं, यार गजब का आदमी है। दादी सा की सेवा करनी हो, बूढ़ी माँ की सेवा करनी हो तो नौकर रखता है, बीबी से प्यार करना हो तो नौकर से काम चलाता है क्या? आदमी को अपनी जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले जिन्होंने जिंदगी दी, अपनी जीवन की शुरुआत उन आदरणीय माता पिता से कीजिए। क्योंकि शरीर में नख से शिख तक, शरीर में नख से सिख तक। आप में कोई है जो शादीशुदा है? युवा? हाँ बेटा आप शादीशुदा है? आपको ही पूछ रहा हूं। शादीशुदा है? तो इतने संकोच खा के क्यों बैठे थे? इतने दब के मत रहो बेटा। हैं? मेरी बातें सुन रहे थे, दबे हुए तो नहीं थे ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई, ठीक है? अगर आप शादीशुदा हैं तो एक जरा बात बताएंगे। धर्मपत्नी भी यहीं आई होगी आपकी, ठीक है? आपको जन्म किसने दिया? माँ ने। उनको पूछो उनको किसने दिया? धर्मपत्नी ने? माँ ने। पक्की बात? पक्की। पाल पोस के बड़ा किसने किया? माँ ने। अब इनको दो। आपकी पढ़ाई लिखाई किसने कराई? माँ बाप ने। माँ बाप ने। अब उनको दीजिए। भाई साहब आपके कपड़े लत्ते पढ़ाई की फीस की व्यवस्था कौन व्यवस्था कर रहा था? माँ बाप ने। शादी किसने कराई? माँ बाप ने। इनको दीजिए। मम्मी पापा का दुकान मकान किसका होगा? एक दिन आपका होगा। हाँ। पाला पोसा उन्होंने, जन्म दिया उन्होंने। एक बार अपने शरीर को देखो तो अंदर से, नाखून से लेके सिर तक, सिर के बाल तक, इसमें ऐसा क्या है जो आपकी पत्नी ने आपको दिया है? क्या वहां से क्यों आ रही है? अभी तक तो कुछ नहीं। आगे क्या दे देगी? हाँ इनको दीजिए। अभी तक ऐसा क्या है नख से सिख तक जो आपके धर्मपत्नी ने आपको दिया? ये कान तो आपके पति ने दिया होगा। नहीं। तो पाँव? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं।
तब मुझे आप बताओ, इन सब लोगों को सुनाकर ये जो हजारों युवक बैठे हैं, इनको जीवन की प्रेरणा देते हुए बताओ कि आखिर नख से सिक तक जो कुछ आपके पास है वो एक दिन आपको किसने दिया? माँ बाप ने। माँ बाप ने दिया। इनको पूछो। माँ बाप ने। नख से सिक तक जो कुछ हमें मिला, आखिर किनसे मिला? ईमानदारी से आत्मावलोकन करो। इंसान को जो कुछ मिलता है जिंदगी में, आखिर अपने बूढ़े या जवान जो भी हमारे घर में माता पिता हैं, हमने जो पाया उनसे पाया। जब हमने जिंदगी में सब कुछ उनसे पाया, तो आप केवल एक काम करना, उनके दिल को जितनी खुशियां दे सको, उनके दिल को जितना आनंद दे सको, उनके मन को जितनी खुशियां दे सको, ये आपके जीवन का सौभाग्य होगा। हम लोग एक बार अजमेर में थे। अब मैं कुछ सच्ची घटनाएं आपको बता रहा हूं। हम लोग एक बार अजमेर में थे। एक युवक हमें अपने घर पर लेकर गया, कहा महाराज जी मैंने नया मकान बनाया है, आप मेरे घर पर चलो। हम उनके घर पर गए। कोई 2 किलोमीटर दूर उनका घर था और मैंने देखा कि घर के बाहर बड़े खूबसूरत स्टील के अक्षरों में उसने लिख रखा था मातृ छाया। क्या लिख रखा था? मातृ छाया। पढ़ को बड़ा सुकून मिला कि युवक बड़ा मातृ पितृ भक्त है कि मकान का नाम भी मातृ छाया से रखा है। हम भीतर गए। घर में पत्नी थी, एक छोटा सा बच्चा था और आदमी खुद था। आहार वगैरह हमने लिया, रवाना होने लगे। तो हमें थोड़ा सा मन में लगा कि घर में केवल 3 मेंबर हैं, क्या इसके मम्मी पापा ऊपर चले गए हैं, क्या कोई नजर नहीं आ रहा है? तो रवाना होते होते हमने यूं ही पूछ लिया। हमने कहा भैया आपके आदरणीय मम्मी जी पापा जी? तो कहा साहब पापा जी तो स्वर्गवास हो गए। मैंने कहा मम्मी? क्या मम्मी गांव में रहती है। मैंने कहा अच्छा आप 2-3 भाई होंगे तो एक भाई के साथ मम्मी गांव में रहती होगी। कि नहीं साहब यहीं से 30 मील दूर है हमारा गांव, पुष्कर के आगे थावड़ा और थावड़ा के आगे गांव है, वहां पर हमारी माँ रहती है। मैंने कहा वहां कोई भाई रहती है? नहीं साहब वो अकेली रहती है। हम चौंके। हमने कहा अकेली रहती है मतलब? कि साहब क्या बताएं गुरुजी, अब आप छोड़िए गुरुजी, अब आपको क्या बताएं। और फिर कहने लगा गुरुजी अब इसमें और मम्मी में दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। किसमें? किसमें? इसमें और मम्मी से आपस में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। सो दोनों के आपस में रोज तकरार होती रहती थी। फिर मैंने ये फैसला कर लिया मम्मी गांव में सुखी, हम यहां सुखी, वो वहां रहती है, हम यहां रहते हैं, हम यहां सुखी है, मम्मी वहां सुखी है। मम्मी ठीक है, किसी के घर में हम व्यक्तिगत क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? हम किसी के घर में क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? 4 कदम हम घर के बाहर आए। हम बाहर आए और बाहर आकर एक बार वापस मकान पे नजर डाली। बड़ा अच्छा लग रहा था, मकान पे लिखा हुआ था मातृ छाया, देखकर मन को सुकून लग रहा था। हम बाहर आए और बाहर आकर हमने उस युवक के पीठ पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा आपके मकान का नाम तो अच्छा है मातृ छाया, पर हमारे दिमाग में एक और नाम आ रहा है, इससे भी अच्छा कहो तो बता दे। हाँ हाँ गुरुजी बताओ ना, आप जो नाम बताएंगे इस नाम को हटा दूंगा, नया नाम लगवा दूंगा। आप तो केवल बता दो कि कौन सा नाम लगाना है। क्या 24 रुपये लगे स्टील के अक्षरों में, कल हटवा के नया लगवा दूंगा। गुरुजी आप बताओ नया नाम क्या रखूं? हमने कहा अगर रख सकते हो तो इस मकान का नाम रख दो पत्नी छाया। क्या रख दो? क्या रख दो? जोर से बोलो। पत्नी छाया। अरे जिस मकान में मां की छाया भी नहीं पड़ती, उस मकान का नाम मातृ छाया रखने का मतलब क्या होता है? जिस मकान में मां की छाया तक नहीं दिखती, आखिर उस मकान का नाम मातृ छाया रखने का अर्थ क्या होता है? मेरे भाई आपके पास 4 विकल्प हैं। भाई साहब खड़े होइए तो। हाँ हाँ खड़े होइए। नहीं आप नहीं, हाँ युवक आप खड़े हो तो बेटा, आप भी खड़े हो जाओ। हाँ वो दाढ़ी वाले भाई साहब को खड़ा कर दो साथ में। 4 विकल्प सबको दे रहा हूं। नंबर 1, पहला विकल्प है, क्या कहा मैंने? वृद्धाश्रम में एक बीमार बूढ़ी महिला है उसकी सेवा करना। दूसरा विकल्प है अस्पताल में एक बीमार महिला है उसकी सेवा करना। तीसरा विकल्प है चौराहे पर एक भिखारी महिला बैठी है उसकी सेवा करना। और चौथा विकल्प है घर में बूढ़ी दादी साहब बीमार है उनकी सेवा करना। जरा बताओ तो सबसे पहले क्या करोगे? सोचो। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, मेरी दाढ़ी में आग लगी हो, आपकी दाढ़ी में आग लगी हो, पहले किसको बुझाओगे? हैं? मेरी दाढ़ी को? गजब, क्या आज मेरे इतने दूध के दूल्हे लग तो नहीं रहे हो कि मेरी दाढ़ी को पहले बुझाओगे। दुनिया का नियम है, मेरी दाढ़ी में आग लगे और आपकी दाढ़ी में आग लगे तो पहले कौन से बुझाएगा आदमी? खुद की दाढ़ी। तो सीधी सादी बात जीवन की समझ लेना भाई। क्या बात समझी? पहला विकल्प है वृद्धाश्रम, दूसरा विकल्प है चौराहा, तीसरा विकल्प है अस्पताल, पर चौथा विकल्प है घर में बीमार बूढ़ी दादी सा।
बूढ़े आश्रम की सेवा करने कोई पहुंच जाएगा, अस्पताल में सेवा करने पहुंच जाएगा, चौराहे पर सेवा करने पहुंच जाएगा। अपनी सेवा की शुरुआत समाज में जाकर पीछे कीजिए, पहले घर में रहने वाले बूढ़े दादा दादी से पहले कीजिए। बैठ जाइए। मेरे भाई, लॉयंस क्लब के मेंबर बनकर दुनिया की सेवा करना बहुत सरल है। बता दूं मैं आपको, आप में अगर मेंबर हो कोई तो सुन लेना। लॉयंस क्लब के मेंबर बनकर दुनिया की सेवा करना बहुत सरल है। रोटरी क्लब के मेंबर बनकर सेवा के आयोजन करना बहुत सरल है। महावीर इंटरनेशनल या इस तरह की किसी भी संस्था के मेंबर बनकर दुनिया की सेवा के कार्यक्रम करना बहुत सरल है। पर घर का मेंबर बनकर घर के माइतों की सेवा करना बहुत मुश्किल है। और पहले मेंबर रोटरी क्लब के मत बनो, पहले मेंबर लॉयंस क्लब के मत बनो, पहले मेंबर लॉयंस क्लब या महावीर इंटरनेशनल के मत बनो। पहला अगर मेंबर बन सकते हो तो अपने कहां के बनो, कहां के बनो, घर के बनो। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनकी सेवा शुश्रूषा का आनंद लो। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा का आनंद लो। याद रखना, जो आंख बंद करके आपको प्यार करे उसका नाम प्रेमिका है। क्या कहा मैंने? जो आंख बंद करके आपको प्यार करे उसका नाम प्रेमिका है। जो आंख दिखा दिखा कर प्यार करे उसका नाम पत्नी है। जो आंख बंद करके आपको प्यार करे उसका नाम प्रेमिका है। जो आंख दिखा दिखा के प्यार करे उसका नाम पत्नी है। पर जो आंख बंद होने तक भी आपको प्यार करती रहे उसी का नाम मां बाप है। उसी का नाम व्यक्ति की जिंदगी में आदरणीय माता पिता है। सो आदमी को चाहिए अपनी जिंदगी में धर्म की शुरुआत अगर करनी हो, पहला संकल्प लो। हम अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करते हैं, अपने घर को स्वर्ग सरीखा बनाते हैं, अपने घर में प्रेम मिठास घोलते हैं, आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। कल ही एक महानुभाव हमारे पास बैठे थे, बात ही बात में कहने लगे मेरे घर की बहुएं अपनी दादी सा की खूब सेवा करती है, मेरी पत्नी भी खूब सेवा करती है। और उठते उठते उन्होंने अपने पत्नी और बहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज सच्चाई तो ये है, ये दादी सा की सेवा नहीं करती, अपनी बुढ़ापे में सेवा की व्यवस्था अभी कर रही है, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। मेरी पत्नी अगर अपनी सास की सेवा करेगी तो मेरी बहुएं भी इनकी सेवा करेगी, और इसने अगर सास की सेवा न की तो बहुएं तो आजकल सास की भी सास बनकर आती है। कल्पना भी मत करना कि वो आपकी सेवा कर पाए, उनसे कोई उम्मीद भी मत करना। तो अपने घर में सेवा शुश्रूषा की शुरुआत, चलो पहला काम किया करो, सुबह मम्मी पापा को प्रणाम, दादा दादी को प्रणाम। रात को सोने से पहले 10 मिनट दादी सा की थोड़ी सी सेवा कर लो, उनकी कमर दबा दो। कोई भी 10 युवक खड़े हो तो जो आप में है, शादीशुदा है, 10 युवक खड़े हो जाओ। एक बात बताओ, अगर रात को आपकी कमर दुख रही हो, अगर रात को आपकी कमर दुख रही हो तो आपके दबाने के लिए कोई पास में है कि नहीं? है ना? जोर से बोलो, घबराओ मत, ऐसे डर के मत रहो। क्या है कि नहीं? है कि नहीं? मुंह से बोलेंगे गर्दन हिलाएंगे, सारे एक साथ बोलो तो पूरे पंडाल में आवाज चली जाएगी। है। और आपके पत्नी की कमर दुखे तो दबाने वाला पास में कोई है कि नहीं है? अरे यार, महिलाएं तो जोर साथ बोली है। आपकी कमर दुखे तो दबाने के लिए पास में कोई है, आपकी पत्नी की कमर और पांव दुखे तो दबाने वाला पास में कोई है। पर बूढ़ी दादी सा अगर अकेली कमरे में सोई है और रात को 2 बजे उनकी कमर में दर्द हो रहा है तो उनकी कमर दबाने वाला रात में पास में कौन है? ईमानदारी से अपनी आत्मा पर हाथ रख के सोचना, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी पत्नी अभी जवान है, तब भी उसकी कमर दबाने वाला पास में कोई है? पर आपकी 90 साल की बूढ़ी दादी सा अकेले रूम में सोई है, आपके पापा अपनी पत्नी के साथ चले गए रूम में, आप अपनी बीबी के साथ चले गए रूम में, आपका भाई अपनी पत्नी के साथ चला गया रूम में, पीछे दादी सा अकेली रूम में। अब जरा सोचो कि उनके रात को कमर दुखे तो। मेरे भाई, जीवन का नियम ले लो। जितने लोग बैठे हैं जो हमसे प्रेम करते हैं और हमें अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मैं झोली फैलाकर आप लोगों से ये गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं कि अपने जीवन का नियम ले लो। अगर जिनके घर में बूढ़े दादा दादी हैं, तकदीर वाले होते हैं मेरे भाई, जिनके घर में बूढ़े दादा दादी होते हैं, और जिस दिन तकदीर पूरे हो जाते हैं तब वे दुनिया छोड़कर चले जाया करते हैं।
हमारे भाग्य घर के जब तक जीवंत होते हैं तब तक घर में बूढ़े दादा दादी होते हैं। आज से शपथ ले लो कि बेडरूम में पीछे जाएंगे पति पत्नी, पहले अगर घर में बूढ़ी दादी सा है तो उनके पास, घर में दादा सा है तो उनके पास जाकर दादा सा 2 मिनट पाँव में मालिश कर दूं, 2 मिनट पाँव दबा दूं, 2 मिनट कमर दबा दूं। अच्छा, आप इतने लोग खड़े हैं और जितने लोग बैठे हैं, आप लोग रात को सोते किसके पास है? क्या इसमें हंसी की क्या बात है? महिलाओं को पता नहीं हंसी ज्यादा आती है। किसके पास? चलो आज से एक नियम लो, हाथ खड़ा करो। आप में कौन कौन है जिनके घर में बूढ़े दादा या दादी हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। आप सबके घर में बूढ़े दादा दादी हैं। एक छोटा सा नियम बना लो, 15 दिन में एक बार दादा साहब के पास सोया कर। ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो? गले उतरेगी नहीं, मुझे पता है, महाराज उल्टी उल्टी बातें बता रहे हैं सब। 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार बूढ़ी दादी साहब के पास जाके सोया करो, दादा साहब के पास सोया करो। अरे और कुछ नहीं तो महिलाओं को 3 दिन के लिए होता है ना, उस समय जाके सो जाएगा। ठीक है ना? पर महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार अपने दादा साहब दादी साहब बूढ़ों के पास जाके सो, ताकि अगर रात को उनके कोई दर्द हो रहा है तो आप उनकी कमर दबा सको, विक्स की मालिश कर सको, उनकी सेवा शुश्रूषा कर सको, उनके पांव दबा सको। और याद रखना मेरे भाई, या तो जिंदगी में किसी की दुआएं काम नहीं करती, सब बकवास है। या तो जिंदगी में किसी की दुआएं काम नहीं करती, सब बकवास है। और अगर जिंदगी में सबसे पहले किसी की दुआएं काम करती हैं तो आदमी के अपने माँ बाप की दुआएं काम किया करती। और जो लोग रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करके फिर बेडरूम में जाया करते हैं ना, उनकी रातें रातें नहीं होती, दुआओं की दिवाली होती है। 9 महीने तक मेरे कहने से ये काम कोई युवक करके देख ले, जिनके घर में बूढ़ी दादी सा है, जिनके घर में बूढ़े दादी सा है, जिनके घर में बूढ़े दादा हैं, 9 महीने तक ये संकल्प लेके देख लो कि रात को सोने से पहले उनकी कमर दबाएंगे, उनके पांव दबाएंगे, उनके पांव में घी की मालिश करेंगे, उनकी सेवा करने के बाद अपने रूम में जाएंगे और सुबह उनकर उनको धोख लगाएंगे। अगर 9 महीने के अंदर अंदर आपकी भाग्य दशाएं न सुधर जाए तो जिंदगी में हमारा नाम मुंह पे मत लेना। अगर 9 महीने के अंदर अंदर आपकी भाग्य की रेखाएं न चमक जाए, भाग्य दशाएं न सुधर जाए। देखो मेरे भाई, कोई अपन को 2 किलोमीटर की लिफ्ट देता है ना, तो भी अपन उसको थैंक यू कहते हैं। किसी के घर अपन गए और उन्होंने अपन को शिकंजी पिलाई तो अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थैंक यू। किसी घर पर अपन गए, सर्दी का मौसम था, उसने जलेबी और कचौली खिलाई तो हम क्या कहते हैं? रवाना होते होते थैंक यू। 2 किलोमीटर की जिनसे हम लिफ्ट लेते हैं उनको हम थैंक यू कहते हैं। 2 शिकंजी की गिलास जिससे पीते हैं उसको हम थैंक यू कहते हैं। 1 समोसा कचौली किसी से हम खाते हैं तो थैंक यू कहते हैं। हमारा साला जिंदगी में एक बार काम आ जाए, कभी 5 लाख रुपए के लिए, तो हम पत्नी को बार बार कहते हैं थैंक यू यार, तेरा भाई मेरे काम आया, यार तेरा भाई मेरे काम आया, यार तेरा भाई मेरे काम आया। जिससे जिंदगी में इतना सा काम पड़ा उसको तो हम कहते हैं थैंक यू। जरा एक बार सोचो, 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वालों को थैंक यू कहा, शिकंजी पिलाने वालों को थैंक यू कहा, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, पाँव पे खड़ा किया, जीने लायक बनाया, दुनिया दिखाई, अपनी सारी जीवन की खुशियां हमारे नाम कुर्बान की। जरा जिंदगी में बोलना, सोचना, दिमाग में लेना, क्या जिंदगी में हमने एक बार भी कभी उनके पाँव को छू कर कहा मम्मी थैंक यू, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पाँव पे खड़ा किया, आपने मुझे दूध पिलाया, मेरे लैट्रिन को, पेशाब को आपने साफ किया। क्या हमने एक बार भी अपने दादी साहब को, मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को थैंक यू कहा है जिंदगी में? साला को थैंक यू कहना में याद आता है, पर अपने माँ बाप को जीवन में कभी थैंक यू कहना में याद नहीं आता। मेरे भाई, कभी भगवान प्रकट हो जाए ना आपके सामने और भगवान भी आपसे कभी कह दे कि ले बेटा वरदान मांग, कभी भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाए और प्रकट होकर कहे बेटा ले वरदान मांग, तो भगवान से केवल इतना ही वरदान मांगना कि हे भगवान मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा कर दे। इससे एक वरदान में आपकी हजार हजार खुशियां छिपी हुई है। कभी भूल से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और प्रकट होकर कहे कि वरदान मांग, तो केवल इतना सा वरदान मांगना कि हे ईश्वर तू मेरे माँ बाप के हर सपने को पूरा कर दे, बस मुझे इतना वरदान दे दे। मैं आपको बता दूं, इससे बड़ा वरदान आपके लिए और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप जब भी सपने देखते हैं केवल 2 ही सपने देखते हैं, आपकी खुशियों के सपने देखते हैं और आपकी बढ़ोतरी के सपने देखते हैं। अगर आपने भगवान से कहा मेरे माँ बाप के सपने को पूरा कर, तो किसका सपना पूरा हो रहा है? किसका सपना पूरा हो रहा है? क्योंकि वो अपना सपना कभी नहीं देखते, वो हमेशा अपने बच्चों के विकास का, अपने बच्चों के कल्याण का, अपने बच्चों की खुशहाली का सपना देखा करते।
वो उन्हीं के विकास का, उन्हीं के जीवन में खुशियां लुटाने का सपना देखा करते हैं। वो अपने जीवन में खुद को आगे बढ़ाने का सपना कभी नहीं देखा करते। सो मेरे अच्छे भाई और बहनों, अपने घर के लिए पहला संकल्प लो, हम अपने घर में रोज मम्मी पापा की सेवा करेंगे। रात को सोने से पहले उन्हें संभालेंगे, उनकी सार संभाल करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा का ख्याल रखेंगे। अभी मैं जयपुर में घर में गया था, बूढ़ी दादी सा रो रही थी। मैं क्या कहीं यो मासा रो वो क्यों हो? बाबूजी मारो कुत्तो मर गयो। मुझे भी थोड़ा मन में लगा, मैंने कहा यार माता जी गजब क्या, कुत्ता मर गया इसके लिए रो रहे हो? हाँ बाबूजी मारो कुत्तो मर गयो। जब मैं रवाना होने लगा तो फिर भी माता जी के आंख में आंसू थे, तो मैंने कहा माता जी रोते क्यों? अब कुत्ता था, लोगों के तो बच्चे ही मर जाते हैं, आपका कुत्ता मर गया। कहा बाप जी एक वो कुत्ता ही तो था जो मेरे आवाज देने पर दौड़ कर आता था, अब घर में रहा कौन जो आवाज दूं कि दौड़ कर आ जाए? एक कुत्ता ही था जिसको मैं आवाज देती और वो दौड़ के मेरे पास आ जाता था, इसलिए आंख में रोना आ रहा है। अपने घर के माहौल को ठीक कीजिए, अपने घर की परिस्थितियों को ठीक कीजिए, अपने घर के वातावरण को ठीक कीजिए। मैंने पहला अनुरोध किया, क्या करो? आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं। मेरे पास एक दादाजी आया करते थे, महंगी कार थी उनके पास, रोज आते थे, ड्राइवर उनके साथ होता था। जब आते आते महीने 2 महीने बीत गए तो मैंने एक दिन उनको पूछा, मैंने कहा दादाजी आप रोज अकेले आते हो, आपके परिवार में कोई नहीं है? कहने लगे बाप जी धर्म पत्नी तो कभी के ऊपर चली गई, एक बेटा है वो अमेरिका में रहता है, उसके बेटी बेटियां हैं पर उनका धंधा वहां इतना चलता है 2-3 साल में एक बार आ पाता है, बहुत व्यस्त चलता है महाराज, फोन पे भी ज्यादा बात नहीं कर पाता, उसका धंधा वहां इतना ज्यादा चल पड़ा है। पर महाराज मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे पास ये नौकर है, ये बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कहा मतलब? मेरे लिए खाना बना देता है, दोपहर में सोऊं तो पाँव पे मालिश कर देता है, रात को मेरे लिए दूध चाय वगैरह सब व्यवस्था कर देता है, सर्दी के मौसम में बाथरूम में गर्म पानी तौलिया वौलिया सब रख देता है, मेरे कपड़े धो देता है और बाहर जाना हो तो गाड़ी चला देता है, बिल्कुल बेटे जैसा है महाराज जी मेरा ये लड़का, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल हालांकि पोती आने वाली थी, फिर उसका फोन आया कि अचानक उसके फ्रेंड की वहां पर शादी का कार्यक्रम बन गया, इसलिए वो आ नहीं पाई। महाराज मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उन दादाजी की हालत को देखा, मन को पढ़ा कि आदमी अपने बच्चे की इज्जत को फिर भी कैसे बचाए रखना चाह रहा है और कह रहा है महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे नौकर है ना, ये बेटे के बराबर ही है। तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने कहा दादाजी ये जो आप शास्त्री नगर में रहते हैं, ये जो आपका मकान है वो कितने करोड़ रुपए का होगा? बाप जी आज न करते 8 से 9 करोड़ रुपए का वो मकान है। मैंने कहा मुझे जरा एक बात बताओ, ये मकान आपके मरने के बाद किसका होगा? कहा बाप जी एक ही बेटा है तो तय है कि मकान तो बेटे का ही होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दादाजी अगर आप मेरा कहना मानो तो मरने से पहले एक पुण्य जरूर कमा जाना, मेरा कहना मानो तो मरने से पहले एक पुण्य जरूर कमा जाना, और वो एक काम जरूर करना कि मरने से पहले इस मकान में तुम रहते हो ना, ये मकान अपने इस नौकर के नाम कर जाना। जिस मकान में तुम रहते हो ये मकान इस नौकर के नाम कर जाना। संतान वो नहीं होती जिसे माँ बाप पैदा करते हैं, संतान वो होती है जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करती है। और अगर सेवा नहीं करती जो संतान, उस संतान को माँ बाप की संपत्ति लेने का भी कोई हक नहीं। जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा न कर पाए, उनके आंसू बहाता रह जाए, उनके दिल को खुशियां न दे पाए, उनके जीवन को स्वर्ग न बना पाए, उस आदमी को अपने माँ बाप की संपत्ति में से 1 कौड़ी लेना भी पाप है, उसे हक नहीं है, क्योंकि उसने मां बाप की सेवा नहीं की। एक घर में हमारी एक भक्त परिवार की बेटी की शादी हुई, शादी करके वो उस घर में पहुंची, उसने देखा घर की जो उसकी सासू मां है अपनी दादी सास के सास बड़ा गलत व्यवहार कर रही है। दिन में एक समय खाना देती है, ठंडी चाय देती है और रोटी भी बिना घी की लुक्खी कड़क कड़क रोटी लाके दे देती है, क्योंकि माँ जी अगर ज्यादा खाएगी तो उनको लेट्रिन जाना पड़ेगा, उनकी लेट्रिन की सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी सासू माँ बड़ी गलत तरीके से ठंडी दाल देती है और दाल में लुक्खी रोटी लाके दे देती है। 10-15 दिन तो वो देखती रही, 10-15 दिन तो वो देखती रही और उसके बाद
एक दिन वो अपनी दादी सास के पास ही, दादी सास के पास पलंग के किनारे बैठी थी। सास आई और आकर एक रोटी और दाल डाल के चली गई। बहू ने रोटी ली, हाथ से यूं 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 उसको करने लगी। कभी इधर से रोटी को मोड़े, कभी इधर से रोटी को मोड़े। उसकी सास ने वहां से देखा, कहा ए क्या कर रही है तू? उसने कहा नहीं मम्मी बस देख रही हूँ रोटी कैसी है, घर की रीति रिवाज सीख रही हूँ। कहा रीति रिवाज सीख रही है मतलब कि हमारे ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज है ना, उन्होंने मुझे शादी से 2 दिन पहले कहा था बेटा जहाँ जा रहे हो ना उस घर के जैसे रीति रिवाज हो वैसे ही करना। तो देख रही हूँ आप सासू माँ को कैसी रोटी खिलाती हैं, दादी सास को, कल मुझे भी खिलानी है। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, सब गा लो, हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज। सब गाएंगे, 100% सब लोग गाएंगे। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें सांध लगाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। सब हाथ खोल लो। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख पाते। उन रिश्तों को हम गले लगाकर, उन रिश्तों को हम गले लगाकर सोया भाग्य जगाए, हम अपना फर्ज। सब गाएंगे, ताली बजा लो। हम अपना फर्ज निभाए, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। बात जब घर को स्वर्ग बनाने की बात हो चुकी है तो मेरे भाई, जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाए वो बेटा, सब बोल लो, जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाए, जो अपने घर को स्वर्ग बनाए, जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाए वो बेटा, और जो घर में स्वर्ग ले आए वो बेटी, पर जो घर को ही स्वर्ग बना दे उसी का नाम बहू होता है। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने। घर को क्या समझो? सब बोलो, घर को क्या समझो? मंदिर समझो। और जैसे मंदिर में कोई भी ऊटपटांग काम नहीं किए जाते, मंदिर में हो हल्ला गाली गलौज नहीं किए जाते, मंदिर में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं की जाती, और मंदिर में आने जाने का भी समय होता है। घर की भी मर्यादाएं रखो मेरे भाई और बहनों। माना कि बहू की अपनी भावनाएं हैं, सास की अपनी भावनाएं हैं, बेटी और बेटी की अपनी भावनाएं हैं, पर ध्यान रखना परिवार की अपनी मर्यादाएं हैं। घर पे समय से पहुंचो। अगर घर पे समय से पहुंचोगे ना तो खाना गर्म मिलेगा और पत्नी ठंडी मिलेगी। क्या होगा? घर पर अगर समय से पहुंचोगे तो खाना गर्म मिलेगा और पत्नी ठंडी मिलेगी, और अगर लेट पहुंचोगे तो सावधान, खाना ठंडा मिलेगा और पत्नी। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, हम पावन प्रतिमा जाने।
जिस घर को हमने, मैं चाहूंगा आप में से जो भी माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ हो, मम्मी की कोख से पैदा हो, इस गीत को जरूर गाइए। जो पत्नी के पेट से पैदा हुआ मत गाना। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, हम पावन प्रतिमा जाने। जितना उन्होंने हमें निभाया, बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा। आपकी शादी हुई तो आपका पति कितने साल का था? 25 साल का, किसी का 24 साल का, किसी का 23 साल का, किसी का 22 साल का। मेरी प्यारी बहुओं, मेरी बहनों, कोई सास ससुर को निभाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना सा काम कर लेना, जितने साल का आपको पति मिला है, आदमी को दुनिया में किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहिए। और मेरी बहनों, आप तो अपना कर्ज उतार के ही जाना, सासू मां के कर्जदार मत रहना। जितने साल का आपको पति मिला है, जिसको 23 साल का मिला है तो 23 साल, और 25 साल का मिला है तो 25 साल, जितने साल का आपको पति मिला है, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, केवल एक काम करना, उतने साल तक अपनी सासू मां को निभा देना, बस। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने, और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, हम पावन प्रतिमा जाने। जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ तो? क्या कहते हैं? सब बोलो जोर से। फैमिली। परिवार को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग क्या होती है? कौन खड़ा होके बोलेगा? फैमिली की स्पेलिंग क्या होती है? सब बोलो तो। F A आगे, M आगे, I आगे, L आगे, Y। सब बोलो फैमिली की स्पेलिंग क्या होता है? F A M I L Y। फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। चलो आज मैं आपको जीवन की नई परिभाषा देता हूं फैमिली की, जो चंद्रप्रभु जी महाराज ने पूरे देश के लोगों को सिखाई थी। फैमिली की परिभाषा, A फॉर फादर। सब बोलो तो। A फॉर A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू, फादर एंड मदर, आई लव यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। जहां पर हमारे प्रेम और प्यार की शुरुआत। अरे मेरे भाई, ये इंतजारी मत करो कि कभी कोई वैलेंटाइन डे आएगा और मैं कब किसी को कहूंगा आई लव यू। अरे जिंदगी की अगर शुरुआत करनी हो तो रोज सुबह अपने मम्मी पापा को बोलो आई लव यू, और उनसे अपने दिन की करो। जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें बुलाया। जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें बुलाया, हमने क्यों उन्हें बुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो, भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ। सुख में हो तो भाई के साथ रहो, पर दुख में हो तो भाई के गले लगा लो। मेरे भाई जरा मुझे इतना सा बताओ, रिश्तों में प्रेम घोलो, मिठास घोलो। आपने सोचा था कि गांव में मंदिर बन रहा है, भगवान की मूर्ति मैं बैठाऊंगा। आपने सोचा था गांव में मंदिर बन रहा है, भगवान की मूर्ति मैं बैठाऊंगा, 5 लाख रुपए लगाऊंगा। तभी 2 महीने के बाद आपके भाई को हुआ कैंसर, जयपुर ले जाया गया, इलाज पूरा ना हुआ, बॉम्बे ले जाया गया। और एक दिन आपके भाई के बहू का फोन आया, जेठ साहब, भाई साहब, इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है,
इलाज में जितना मेरे पास धन था मैंने लगा लिया, 5-7 लाख रुपया और चाहिए, अगर आप भिजवा दें तो बड़ी कृपा होगी। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठाना 5 लाख का चढ़ावा लेके, और दूसरा विकल्प अब आ गया है, आपका भाई बीमार है उसका इलाज कराना 5 लाख दे करके। जरा आप मुझे बताओ भाई का सच्चा धर्म क्या है? जोर से बोलो, मंदिर में भगवान की मूर्ति पहले बैठाना या अपने कैंसर वाले भाई का इलाज कराना? पहला धर्म क्या है? भाई का इलाज कराना। भाई तो वही होता है जो भाई के दुख दर्द में काम आ जाता है। परसों एक महानुभाव हमारे पास बैठे थे, इस शहर के शायद सबसे अमीर व्यक्ति में रहे होंगे, और बात ही बात में उन्होंने कहा, साहब भाई भाई के प्रेम की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि हम भाई भाई आपस में एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि अगर आज मेरा एक भाई मुझे कह दे कि भैया तुम्हारी जो दौलत है वो मुझे चाहिए, मैं बड़े प्रेम से 1200 रुपये क्या 12,000 रुपये महीने की नौकरी करके ज़िंदगी जीना पसंद करूंगा, पर भाई की इच्छा को कभी अधूरी नहीं रखूंगा। भाई भाई का प्रेम होता है, भाई भाई का त्याग होता है। अरे सुख में तो दोस्त काम आते हैं पर दुख में भाई काम आता है। मेरे भाई याद रखना, दोस्त हीरे होते हैं, हीरे, मित्र हमारे हीरे होते हैं पर भाई सोना होता है। क्या कहा मैंने? मित्र हीरा होता है पर भाई सोना होता है। हीरा एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ नहीं पाता है, सोना टूट जाए तो गलकर वापस एक मेक हो जाता है। इसलिए मित्र से 1000 गुना बेहतर होता है आदमी का अपना भाई। सुख में तो हम साथ रहें पर दुख में गले लगाएं, हम एक दूसरे के काम आए। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे, हम अपना फर्ज निभाए। जहां सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहां संस्कारों की दौलत है और मर्यादा को जीते। चलो 2 मिनट का एक काम करते हैं। आप में कौन कौन है जो देरानी जेठानी है और यहां आए हैं? खड़े हो जाओ बिना संकोच का। पूरे पंडाल को निमंत्रण दे रहा हूं। जो देरानी जेठानी खड़े हो जाओ और 1 मिनट के लिए आगे आ जाओ। शाबाश। सबसे पहले तो इनके लिए ताली बजाइए कि देरानी जेठानी इतनी साथ में आती है रोज। है ताली बजाइए इनके लिए। आप देरानी जेठानी हैं? आप में जेठानी कौन है? मैं हूं। आप देरानी जेठानी है? जेठानी कौन है? आप हैं। आप देरानी जेठानी, आगे आइए, इधर आइए। हाँ, जो देरानी जेठानी आगे आ जाओ। देखो देखो क्या मेला मचा है। अरे मजा आ गया, जी कर रहा है तबीयत से ताली बजाएं। इतनी देरानी जेठानी एक साथ देखने को ना मिलेगी इंडिया में। आज एक काम करते हैं, परिवार सप्ताह को महोत्सव बनाते हैं। आ जाओ, पहले सबको आने ही दो। अब कौन कौन देरानी जेठानी है? चलो पहले तो वे देरानी जेठानी हाथ खड़ा करो जो साथ साथ रहते हैं। ताली बजाओ तो इनके लिए, ताली बजाओ तबीयत से इनके लिए। ये हमारे भीलवाड़ा की 3 चौमासों का परिणाम है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। रोज सुबह उठकर देरानी जेठानी आपस में गले लगते हो? गले नहीं लगते। चलो आज से एक काम करो, घर में मिठास घुलने का मंत्र दो। देरानी सुबह उठकर जेठानी को पहले तो प्रणाम कर लो, ऐसे पाँव चुकी। दीदी प्रणाम या भाभी जी प्रणाम, क्या बोलते हैं? मैं क्या 10 साल का महाराज बनाऊं, मुझे कुछ अनुभव नहीं है। भाभी प्रणाम। सच्ची कहता हूँ, अगर सुबह उठकर आपने जेठानी को प्रणाम कर लिया ना, उसके पीहर से अगर महंगी साड़ी आएगी ना, वो खुद नहीं पहनेगी, पहले आपको पहना देगी। ठीक है ना? सच्ची कह रहा हूँ, करके देख लेना। और दूसरा काम किया करो, सुबह उठकर आपके भाई बती यानी आपके पति और आपके देवर जेठ और उनका भाई यानी आपके पति जो 2 भाई हैं, वो जीवन भर साथ बने रहेंगे। अगर आप दोनों साथ रहेंगे तो सुबह उठकर पाँव छुआ करो। और आज से ये मंत्र घर में ले लो, सुबह उठकर देरानी जेठानी गले जरूर लग जाया करो। एक बार सब आपस में गले लगो तो देरानी जेठानी, सब लगो, ऐसे हंसो मत, सब तबीयत से आधा मिनट तक लगे रहो। आनंद लो कि देरानी जेठानी के गले लगने का आनंद क्या होता है। ठीक है, मन में कोई दूरियां हैं तो एक बार दूर कर लो, एक दूसरे की गलती को माफ कर लो। एक बार तबीयत से लगो तो 30 सेकंड तक लगे रहो। इनका फोटो लो, ये दुनिया के इतिहास की पहली घटना है। इतनी देरानी जेठानियां, क्या हुआ आप लोग यूं क्यों खड़े? पूरे तबीयत से गले लगो, पूरे तबीयत से गले लगो। ऐसे गले लगे तो साड़ी नहीं मिलने वाली है। चलो आज से नियम लो, देरानी जेठानी को हमेशा प्रणाम। देखो कितनी महिलाओं की आंख भर रही है, आंख में से आंसू निकल कर आ गए हैं। नियम लो, रोज सुबह उठकर देरानी जेठानी को प्रणाम कर लिया करो। ठीक है ना? और आपस में हैं
करते हैं, अच्छी बात है। और आपस में गले लग लिया करो, ठीक है ना। इससे आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहेगा, जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ संस्कारों की दौलत है और मर्यादा को जीते, वहाँ चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर, बहुत ध्यान से सुनना, वहाँ चंद्र स्वयं, चंद्र पर जो महाराज कह रहे हैं, वहाँ चंद्र स्वयं कौन आएगी? लक्ष्मी जी आकर अपना धाम बनाए। मैं चाहूंगा जो दिरानी जेठानी आगे आइए ना, वे हिल मिल जुल कर एक हाथ में दूसरा हाथ डालकर तबीयत से 2 मिनट के लिए नृत्य कर लो। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं। हाथ खड़ा कर लो, सब खड़े हो जाओ। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें सांध लगाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हाथ जोड़ो, अपने आदरणीय मम्मी पापा को प्रणाम करो और मन में शपथ लो, मैं आजीवन अपने सास ससुर, अपने मम्मी पापा, परमात्मा जैसे, ईश्वर जैसे अपने मम्मी पापा को मैं रोज सुबह प्रणाम करूंगा और रात को सोने से पहले उनकी 2 मिनट क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलो, सेवा करूंगा। सबके लिए आशीर्वाद। दूधो नाओ, पूतो फड़ो, मस्त रहो, आनंदित रहो।